मोर मोरनी की ज्ञानवर्धक कहानी। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वो मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है। पूछता है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, अब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है। मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके साथ ही आगे का जीवन व्यतीत करना है। अतः तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि वहाँ हम जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वो दोनों उड़कर जंगल के पास ही एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। दोस्तों, करा शास्त्र का मतलब यही होता है, इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान की जाता है। और वो राजा सभी प्रकार के जंगली जानवर, पशु पक्षियों की आवाज़ों को बहुत ही आसानी से समझता था, जानता था कि वो आपस में क्या बातें करते हैं। दोनों मोर मोरनी कुशीनगर में आते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा की रानी 56 प्रकार के भोज बनाती है और अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर नीचे कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को उठाकर वहां से लेकर जाने लगती है और राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था। और चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा सा चींटा आता है और वो चींटा चींटी से कहता है कि चावल का एक टुकड़ा मुझे दे दो और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटा चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की बोली भाषा को जानता था, समझता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चींटा चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटी चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि राजा को ये बात ज्ञात हुई तो वो मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल का एक टुकड़ा लेकर आओ। चींटी न चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है और चींटा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात की शंका हो जाती है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है कि देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बात सुन ली है, इसलिए राजा हम दोनों को देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और अगर राजा ये बात किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटी और चींटा की बात को सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को अकेले हंसते हुए देखकर रानी रसोई से बाहर आती है तो राजा उसे हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा जी को हंसी आ रही है।
रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई है। लेकिन रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर मैं चींटी वाली बात किसी और को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी की ये बात नहीं बताना चाहता है, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अब राजा को कुछ समझ नहीं आता है और सोचता है, अब ये बात मैं रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर मैं ये बात रानी को नहीं बताऊंगा तो रानी को मेरे ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। अब राजा को रानी के हट के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि बाल हट और त्रिया हट दोनों के आगे अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है। अब राजा रानी को कहता है कि ठीक है, लेकिन सुनो रानी, अगर बात मैंने बताई तो बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, और अभी आप कह रहे हो कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी सोचती है कि जरूर कोई रहस्य की बात है, इसलिए रानी अब और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप नहीं मान रही हैं तो चलिए मैं किसी जंगल में चलकर ये बात बताऊंगा। अब राजा और रानी दोनों रथ में सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। वे दोनों एक घने जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। तो अब राजा रानी को सारी बात सुनाने लगते हैं। जैसे जैसे राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात सुनाता रहा, वैसे वैसे राजा पत्थर का बनता चला गया। जैसे ही राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वो आधा पत्थर का हो गया। राजा रानी को कहता है, हे रानी, मैं आधा पत्थर का हो गया हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी ने कहा, हे महाराज, अब तो थोड़ी सी बात और बची है, वो भी मुझे सुना दो। राजा रानी को पूरी बात बताता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। अब रानी घबराकर जोर जोर से रोने लगती है। रानी उस पत्थर को इधर उधर हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भारी पत्थर को कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा हट्टा कट्टा। इधर राजा पत्थर का हो गया और उधर रानी जमीन पर सर पटक पटक कर रोने लगती है और सहायता के लिए इधर उधर देखकर जोर जोर से आवाज लगाती है। इस घटना को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को रानी पर दया आती है और मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, ये होता है त्रिया हट। तुम्हारे भी इस हट के कारण हम यहाँ आ गए। वहाँ पर हम कितने खुशी खुशी रहते थे। मोरनी मोर से कहती है, प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये कितना विलाप कर रही हैं, इसकी और मदद तो हम कर ही क्या सकते हैं, इसको हम हिम्मत तो बंधा ही सकते हैं। अब दोनों रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी, जो आपके साथ हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन आप थोड़ा धीरज धरिए और अपने आप को संभालिए। आपके पीछे आपका पूरा राज है। अब राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपके राज को आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनकर कहती है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे स्वामी तो अब पत्थर के ही बन चुके हैं। अब मैं क्या करूं? रानी की ये बात सुनकर मोरनी कहती है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी मोर मोरनी को वही चींटी और चीटा वाली बात बताती है। जैसे जैसे रानी वो बात बताती है, वैसे वैसे रानी पत्थर की होती जाती है। जैसे जैसे रानी वो बात बताती, वैसे वैसे रानी पत्थर की होती जाती है। जैसे ही रानी ने पूरी बात बताई और रानी पूरी पत्थर की बन गई। अब मोर मोरनी दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी सोचते हैं कि ये नौबत
हम पर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उस चींटी चीटा की बात से पत्थर का हो चुका और रानी भी इस बात से पत्थर की हो चुकी। मोर मोरनी से कहता है, ये विपत्ति हम पर भी मंडरा रही है, क्योंकि स्त्रियों से कोई बात छिपती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हम कहीं दूर चलें क्या? मोर ने कहा, प्रिय, दूर जाने से क्या फ़ायदा? ये खतरा तो हम धरती के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो भी हमें नहीं छोड़ेगा। ये तो हमारे ऊपर मंडराता है। अगर जाने अनजाने से हमारे मुंह से ये बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। अब इस बात से मोर मोरनी दोनों चिंतित रहने लगे। ना तो वो अच्छी तरह से खाना खाते और ना ही अच्छी तरह से वो रहते। दोनों को ये चिंता मन ही मन खाए जा रही थी। अब मोर के दिमाग में एक विचार आया कि यदि मैं इन सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो ये विपत्ति भी टल सकती है। मोर मोरनी से कहता है, यदि हम दोनों इस सृष्टि से सारी चींटियों को ही खत्म कर दें तो हमारा ये संकट भी मिट जाएगा। मोर मोरनी इस बात से दोनों सहमत हो जाते हैं। मोर मोरनी सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। अब मोर मोरनी का इतना आतंक मच गया कि चींटियां मोर मोरनी को देखते ही इधर उधर भागने लगती हैं और बिल खोदकर जमीन में उतर जाती हैं। मोर मोरनी दोनों इतना ध्यान रखते हैं, जिधर भी चींटियां दिखाई देती हैं तो उनको तुरंत दबोच लेते हैं। चींटियां इनके डर से बिल से बाहर भी नहीं निकलती, बिल के अंदर ही छिपी रहती हैं। अब चींटियां भूख से मरने लगती हैं, क्योंकि भोजन तो बिल से बाहर ही मिलता है। अब जैसे ही चींटियां भोजन के लिए बिल से बाहर निकलती हैं तो मोर मोरनी उनको मारकर खा जाते हैं। अब एक चींटी और चीटा बिल के अंदर ही भूख से तड़पते हुए भगवान विष्णु का जाप करने लगे और भक्ति में दोनों इतने लीन हो गए कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं। उनको कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो। दोनों ने निराधार भगवान की भक्ति की थी, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। अब चींटी और चीटा न जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, इसलिए दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे श्री हरि, अगर आप हमको वरदान देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए, क्योंकि जब हमारे पेट ही नहीं होगा तो हम बिल से बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। भगवान विष्णु उनकी ये बात सुनकर बोले, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग गई। अब चींटी और चीटा भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ तो लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर मोरनी से खतरा है, क्योंकि मोर मोरनी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर जाएंगे वैसे ही हमें मारकर खा जाएंगे। भगवान विष्णु चीटा और चींटी मोर मोरनी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं कि हे मोर, तुम चींटियों को मारकर खाना बंद करो, क्योंकि इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वो सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों की भाषा समझता था, उनका रूप बदलने में भी सक्षम था, उन पशु पक्षियों का रूप भी धारण किया करता था, और जब वो रूप धारण किया करता था तो उनके साथ रमण भी किया करता था। और जब वो पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो राजा उन्हें छोड़कर वापस इंसान का रूप धारण कर लेता था। उन पशु पक्षियों के साथ ऐसी गंदी हरकतें करता था। उसकी इसी मूर्खता के कारण राजा आज पत्थर का बना पड़ा है। मोर भगवान विष्णु से कहता है, हे प्रभु, इसमें रानी का क्या दोष है? भगवान विष्णु ने कहा, रानी भी राजा के पाप की भागी है, क्योंकि रानी अगर राजा को रोकती तो राजा इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए वो भी पाप की भागी है। इस कारण वो भी पत्थर की बनी पड़ी है। भगवान विष्णु के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, अगर चींटी चीटा
कि इस बात को हम दूसरों को कहेंगे तो हम भी क्या पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, चींटी और चीटा का ये श्राप अब समाप्त हो चुका है, अब इस बात का कोई असर नहीं होगा। ये बात अब तुम किसी से भी कह सकते हो। अब मोर और मोरनी बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान विष्णु भी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मोर खुश होकर नाचने लगता है। खूब नाचने के बाद मोर नीचे अपने पैरों को देखता है और रोने लगता है कि मेरा शरीर तो कितना सुंदर है और मेरे पैर फटे हुए हैं, क्योंकि दोनों ने चींटियां खाई थी, इसलिए मोर मोरनी की पैर फट गए हैं। अगर इंसान भी चींटियों को खा जाते तो शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और शरीर फटने लगता है। मोर जोर जोर से नाचता है और अपने पैरों को देखता है, रोता है। मोर की आंखों से आंसू बहते हैं तो मोरनी मोर को धीरज बंधाती है और उन आंसुओं को अपनी चोंच से पी जाती है। इस तरह से हर बार मोर जोर जोर से और नाचता है रोता और है तो मोरनी मोर के आंसुओं को पी जाती है। मोर मोरनी के प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने फिर दोबारा उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने प्रेम को देखकर कहा कि तुम्हारा ये प्रेम हमेशा ऐसा ही बना रहे, तुम धन्य हो। अब ये भगवान विष्णु का आशीर्वाद है, यह श्राप। मोरनी मोर के आंसुओं को पीने से गर्भवती होती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।